लिए क्या इम्पोर्टेंट है भैया, क्योंकि जिम तो बहुत लोग करने जाते हैं लेकिन एक रियल नेचुरल बॉडी जो होता है वो नहीं बना पाते। क्या इम्पोर्टेंट बॉडी को मैनेजमेंट करने के लिए, बॉडी को सही दिशा में लाने के लिए डाइट में क्या क्या खाना बेटर रहता है? इंसान को एक दिन में कितना टाइम खाना चाहिए? नेशनल लेवल तक आप गए हैं और वहाँ पे जाने के बाद कभी भी आया कि हम भी दवाई खाए जिससे बॉडी मेरा मतलब बहुत बोलते हैं सोनू भैया सब लोग नाम से बुलाते हैं, प्यार देते हैं, इतना सब कुछ मिलने के बाद अभी भी लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी बचा हुआ है? 25 दिन पहले मेरा पैसा खत्म गया पूरा। अब क्या कि वहाँ पे 25 दिन हम खाली नमक और चावल खा करके हम मिस्टर झारखंड निकाले थे। अभी 32 हो रहा है। 32 एज हो रहा है। शादी हो गया? नहीं, शादी नहीं हुई है। शादी करना है या नहीं करना वो भी बता दीजिए। जिमर के लिए लड़की बहुत एक्टिव रहती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ नॉर्मल लोग तो नहीं रहती है। अच्छा, नॉर्मल लोग तो डरती होगी, हो सकता है। गुंडा है। मैं भी गुंडा है। हो सकता है। कभी डराए हैं किसी को? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सच बोल दीजिए। बस नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, खाली बोलिएगा तो नाम लेकर के काम हो जाता था सबका। नाम लेकर के काम। पर्सनल सवाल में जाते हैं, कभी लव वगैरह हुआ है आपको? ये धोखा मिला था प्यार में, वो होता है ना कि प्यार में धोखा खाएं सनम। अब जाते हैं कुछ इम्तिहान देखने के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए आ गए हैं सोनू जी, अपने इतिहास को बनाने के लिए। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग जब छोड़ते हैं, मतलब प्यार वगैरह जो होता है तो उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत दोस्त लोग कहते हैं कि यार डिप्रेशन में है, उन लोग के लिए क्या राय देना चाहते हैं? डिप्रेशन थोड़ा एक समय होता है जो दिक्कत होता है, नहीं होता है वो तो है। अभी भी मिस करते हैं क्या? नहीं, अब छोड़िए इसको, क्या दिला दिए। ज़्यादा रहा, किसका सहयोग ज़्यादा रहा और क्या क्या मतलब ऑनलाइन में हुआ आपका? जैसा कि ऑनलाइन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस अवार्ड का सीज़न 3 चल रहा था यहाँ पे आपका ऑल इंडिया में, जिसके ये ऑर्गेनाइजर थे निपुण सर, और प्रेजेंटेड बाय आपका ये विवा फिटनेस जो देख रहे हैं आप, मैंने टी शर्ट पहना है, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी मैं बना हूँ इस हाल में ही। तो ऑल इंडिया में तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑनलाइन बॉडी बिल्डिंग वोटिंग का सिस्टम था, तो यहाँ पे बहुत सभी ने सपोर्ट किया, खास करके कोचिंग जितने भी हैं वो एकदम खुश के सपोर्ट किए। मेरे बच्चों ने, जो जिम के बच्चे हैं जो मुझे पहचानते हैं, वो लोग बहुत दौड़े। करीब उस दिन 47 डिग्री टेम्परेचर में सब दौड़े हैं बच्चे लोग, बिना मतलब का। जब मेरे से कोई स्वार्थ नहीं कि हम उन्हें कुछ दे देंगे, 1000 देंगे, 5000 देंगे, वैसा कोई स्वार्थ नहीं। तो भी 47 डिग्री के टेम्परेचर में बच्चे लोग दौड़े, बहुत मेहनत किए प्यार से। बस मानते हैं उन लोग को, मानते भी, गाली भी देते हैं बहुत, ऐसा नहीं है, मानते तो बहुत गाली भी देते हैं, धमकाते भी है, सब चीज़ करते हैं, लेकिन हाँ वो लोग चिपका रहता है, कितनों लात मारेंगे लेकिन वो लोग आएगा ही। तो बहुत वो लोग मानते हैं, तो अच्छा वो लोग मेहनत, मेरा मेहनत है, वो लोग का मेहनत था, वो लोग जिताए समझ लीजिए। मेरा कुछ इसमें हाथ नहीं, बस मेरे को सिर्फ फेस दिखाना था कि हाँ कि मैं हूँ। बाकी जितने कोचिंग सेंटर हैं सब अच्छा सपोर्ट किए हमको। यानी कि रैंक 1 लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो आपके जो जिम के बच्चे हैं, जो जान पहचान के मेरे बच्चे हैं जितने भी हैं। चलिए, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है भैया, क्योंकि सभी मेरे संग साथी लोग बताते हैं आपके बारे में, हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं कि सोनू भैया भले गुस्सा करते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, और जब किसी को मदद करते हैं तो बताते नहीं हैं। ये आपके अंदर खूबी बहुत अच्छा है भैया। ये देखिए, बता दी फिर मदद क्यों की है? सबसे बड़ी बात है, तो अगर हम बता दे रहे हैं कि हम हल्ला कर देंगे 10 जगह कि हम उसका मदद किए, तो फिर वो मदद नहीं हो, वो तो फिर नीचपन हो गया ना, कि दिखावा हो गया कि हम मदद किए। जब मदद करना है तो दिखाना नहीं है, और जब दिखाना है तो फिर मदद। एक्चुअली हम फिटनेस के लिए शुरू से ही थे कि मतलब क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, सब चीज़, रनिंग सब रहता था। तो अचानक से एक शौक़ चढ़ा कि जिम करे, तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया चलो जिम जाते हैं। तो वहीं पर जा कर के जिम गया, अच्छा लगा, सब चीज़ लोहा जो देखे वो अच्छा लगा, महसूस किया अच्छा। तो वहीं पे एडमिशन ले करके वहीं से स्टार्ट हुआ। वो स्टार्टिंग मेरा अचानक मतलब दोस्त बोले तब, या पहले से आपके मन में था? दोस्त लोग बोले, मेरे दोस्त थे सुजीत हैं, वही बोले कि चलो जिम चलो, वो मेरे सीनियर थे, तो बोले चलो जिम चलते हैं, वो चलिए गए। अभी आपका चेहरा पूरे इंडिया में मतलब छाया हुआ है। गिरिडीह में तो जब आप आते हैं तो सभी के दिलों की धड़कन बहुत ज़्यादा खुशी से झूमने लगती है, क्योंकि आपको देखते हैं सब लोग बोलते हैं कि हाँ गिरिडीह जिला से कोई भी निकला है जो अभी इंडिया लेवल तक पहुंचा है। कैसा आपको लगता है भैया? अच्छा लगता है, सबका प्यार देख करके। जहाँ भी जाते हैं रिस्पेक्ट सभी करते हैं, बच्चे लोग जितने भी हैं, और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा, जब शुरुआती दौर में आप जिम में आए हैं तो कभी सोचे थे कि इतने मकाम तक हासिल करेंगे, इंडिया लेवल तक पहुंचेंगे, ऑनलाइन विनर में नंबर 1 पे आएंगे, कभी सोचे थे? मेरा बचपन से, जब हम 10 से 11 साल के थे, तब मेरे को लगता था कि भीड़ में सब मेरे को जाने हम कौन हैं,
ये नहीं सोचते थे कि मतलब कि एक अकेला रहें, भीड़ में रहें। हमेशा रहता था कि हमेशा भीड़ मेरे को जाने कि हम सोनू हैं जो यहाँ का है। 10 साल के थे तब से हमको लगता था, फील होता था अंदर से। 10 साल से तभी से हाँ, 10 साल के तब लगता कि हमको वो क्यों नहीं जानता, वो मेरे को जानना चाहिए। तो इस लगता था कि यहाँ जाने मतलब अंदर से लगता था कि बढ़े आगे। यानी 10 साल से ही आपके थिंक में आ गया था कि हमको आगे बढ़ना है, लोग जाने कि सोनू जी कौन है। कौन है? अच्छा, जब आप आए हैं वहाँ से, जब आपका रैंकिंग फर्स्ट आया और वहाँ से जब विजय होकर के आए हैं, गिरिडीह में आए तो स्वागत फूलों से किया गया, बहुत लोग धूमधाम से स्वागत किया गया। उस समय आपका जो मोमेंट था वो कैसा था? बहुत इमोशनल रहा। प्लस हम बोलो तो मेरे आँख में थोड़ा सा इमोशनल आंसू भी आ गया था उस समय देख कर। जी, लेकिन शुरुआत से सोचे थे कि इतना आगे तक पहुँचेंगे? सोचे तो नहीं थे, लेकिन हाँ मन में था कि कुछ करना है। जैसे मेरे सर हैं जो मेरे को मोटिवेट हमेशा करते हैं, मेरे बैकबोन मेरे हैं डॉक्टर सीके सिंह, जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं कि तुम ये करो, तेरे से होगा, तुम करो, ये तेरे से होगा ही होगा। और मेरे प्लस गुरुजी हैं ये सुबोलदा, जो हमेशा मेरे को आगे बढ़ाए हैं, जो यहाँ तक हमको मेरे बॉडी को तैयार किए हैं अच्छा से। ये रेड क्रॉस के आपके सुबोलदा 85 ईयर एज है उनका अभी। अच्छा, आपको मतलब तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान आपके गुरुजी का है। गुरुजी का है। क्या लगता है कि कोई भी फिटनेस में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो अगर मेरे गुरु नहीं रहेंगे तो मैं तो अकेला रहूँगा, तो अकेला क्या करूँगा? ठीक है, जो मन किया छोड़ दिया, लेकिन बैक सपोर्ट से वो पुश करते रहेंगे हमेशा कि तुम करो, यहाँ एक नहीं और 2 करो, ऐसा होता है। फिटनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भैया? क्योंकि जिम तो बहुत लोग करने जाते हैं, लेकिन एक रियल नेचुरल बॉडी जो होता है वो नहीं बना पाते। क्या इंपॉर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट डाइट है। आपका डाइट सही रहेगा, प्लस आपका नींद सोना भी ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर में। और डाइट तो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा डाइट है। 1 घंटे आप खटेंगे, बाकी 23 घंटे क्या करना है वो तो डिसिप्लिन से चलेगा। डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, डाइट को अच्छी नींद लेना पड़ेगा। तो देखो सारी बॉडी तो बननी है। कितना घंटा तक सोना जरूरी है फिटनेस? मिनिमम 8 घंटे तो होना ही चाहिए, 6 से 8 घंटे। 8 घंटे डेली? हाँ, डेली। लगातार सो सकते हैं या कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि 4 घंटा सोएं और 4 घंटा बाद में भी सोएं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कोई नहीं है। मान लो कोई वर्क करता है तो उसे तो टाइम नहीं मिलेगा कभी सोने का, तो हो सकता है कि उसके मेंटेन मतलब मेकअप कर ले कभी जा करके, हाँ इस टाइम 2-3 घंटे सो लूँ। अच्छा, एक अच्छा फिटनेस बॉडी को मैनेजमेंट करने के लिए, बॉडी को सही दिशा में लाने के लिए डाइट में क्या क्या खाना बेटर रहता है? डाइट में जैसे आपका चिकन हो गया, अंडे हो गए, ओट्स हो गए, ये पनीर हो गए, सोया चंक्स हो गए, बहुत ऐसी चीज़ें। प्रोटीन जो बोलते हैं आजकल सब डब्बे बोलते हैं, डब्बे का मतलब वो नहीं जानते, सिर्फ बोलते हैं डब्बे खा करके बॉडी बना लिया ये, लेकिन वो डब्बे नहीं है। प्रोटीन जो आपका प्रोटीन सोर्स पूरा बॉडी में आपको करेगा। मान लो आप अगर एक बार में 10 अंडे तो नहीं खा पाओगे, तो वो एक स्कूप 10 अंडे के बराबर है, वो लोगे तो वो इसको रिकवर कर देता है। जो प्रोटीन नहीं मतलब जिसमें मीट मछली जो हो गया, जो नहीं खाते हैं, जो मांसाहारी से दूर रहते हैं, उसके लिए क्या है? उनके लिए पनीर है, दही है, छेना है, सोया चंक्स है, पीनट बटर है, ब्राउन ब्रेड है, ये सब बहुत ऐसी चीज़ हैं खा सकते हैं आप। अच्छा, जैसे कि मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मेरा भी मतलब हेल्थ उतना बेटर नहीं है, हमको बेटर करना है, तो क्या एडवाइस दीजिएगा? एडवाइस दूंगा आप वर्कआउट चालू करो, चाहे जैसे भी हो, कुछ भी करो, अपने बॉडी को थोड़ा सा बॉडी को थकाइए। हाँ। तो उसने क्या होगा कि आपका भूख बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका डाइट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको खाना सूट करना चालू कर देगा। चाहे जो भी हो, जैसा भी जो भी सोर्स में जाए, जब तक बॉडी थकेगा नहीं तो खाना सूट नहीं करेगा। इंसान को एक दिन में कितना टाइम खाना चाहिए? वैसे इंसान को मिनिमम तो 4 टाइम तो रखना ही चाहिए, जैसे नॉर्मल अगर है तो। हम लोग तो हैं तो 7 टाइम देते हैं अपने आप को खाने में। 7 टाइम खाते हैं हम लोग। 7 टाइम खाते खाना? जी, 7 टाइम। देख सकते हैं यहाँ पे एक हैरत करने वाली क्वेश्चन है कि जवाब मिल रहा है कि 7 टाइम खाना खाते हैं सोनू भैया। 7 टाइम खाना खा लेते हैं फिर? मतलब कितना खाना खाते? थोड़ा थोड़ा एक मतलब इतना कि पेट मतलब थोड़ा सा कम से कम 20% 30% भूखा रहे, इतना खाते हैं। 70% डालते हैं, 30% भूखा रखते हैं, ताकि मेरे को 2-2.5 घंटे बाद फिर भूख लगे। अच्छा, खाना खाने के बाद पानी पीते हैं या कब पीते हैं? नहीं, खाना के आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद। अच्छा, ये डेली का रूटीन? डेली का रूटीन। इससे क्या लाभ होता है भैया? ये आपका शरीर में जाके डाइजेस्ट हो, पहले खाना तो डाइजेस्ट हो तब तो, पानी डाल दो तो फिर ऑटोमेटिक वो तो इधर उधर हो जाएगा ना। एक क्रिएट मैन के जरिए से इतना सब कुछ कर लेना, इसमें सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है भैया? एक गुरु का या खुद पे विल पावर का, या क्या हो सकता है? एक विल पावर तो है ही, लेकिन जब तक आपके पीछे सपोर्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। जब तक आपको मोटिवेट कोई करे नहीं,
आपको कोई आगे सजेस्ट करे नहीं कि हाँ ये करो वो करो, तो उसके बिना कुछ नहीं होना है। तो मेरे पीछे हैं जैसे डॉक्टर सीके सिंह, जो हमेशा मेरे को मोटिवेट करता है। आज मेरे से वो करीब 14 साल से जुड़े हुए हैं। जब से हम जिम स्टार्ट किए तब से वो मेरे को जान रहे हैं। बहुत आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, पूरा बैकबोन के जैसा खड़ा है कि तुम आगे बढ़ो, देखा जाएगा, बाकी जो होगा होगा। अच्छा, बहुत लोग एक सवाल यार ऐड करना पड़ता है कि बहुत लोग जो ले लेते हैं, दवाई खा लेते हैं या तो मतलब ऐसा बॉडी बनाने के लिए सुई वगैरह लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? नॉर्मल को तो नहीं लेना चाहिए जो भी है, लेकिन जो एकदम हाई लेवल है तो इसके बिना वो होता भी नहीं है। आप अगर आप भी लेते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नेशनल ऊपर जाओगे, एकदम हाई लेवल में गेम में जाओगे, तो वहाँ तो सभी आपको दिखेंगे वहाँ पे ऐसे। यानी कि नेशनल लेवल तक आप गए हैं और वहाँ पे जाने के बाद कभी भी आया कि हम भी दवाई खाए जिससे बॉडी मेरा मतलब और बढ़िया दिखे, या मन में तो आता ही है कि सबको देख करके ऐसा नहीं, सबको लेकिन आता है। इस तरह किए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आगे का कुछ बता नहीं सकते ना। बता नहीं सकते। हाँ। फिटनेस डेली का वर्क कम से कम 1 घंटा का होना चाहिए। डेली का 1 से 1.5 घंटे का वर्क होना चाहिए। वर्क से ज़्यादा आपका डाइट होना चाहिए। डाइट होना चाहिए। हाँ, डाइट नहीं हुआ तो कुछ फ़ायदा नहीं है वर्क करके, आप कितनों भी खट लो, लेकिन जब तक डाइट नहीं होगा तो कुछ नहीं होना और है। जो घर में करना चाहते हैं उसके लिए क्या बेटर हो सकता है? घर में भी कर सकते हैं। घर में आप अगर लूज़ कर रहे हैं तो अपना डाइट को मेंटेन रखिए, 0 कार्ब और हाई प्रोटीन रखिए, हो जाएगा। अगर जो बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वर्क तो ज़रूर करना चाहिए। वर्क जब तक बॉडी को थकाइएगा नहीं तो वो आपको खाना सूट भी नहीं करना है। तो वर्क को किसी भी तरह का वर्क कीजिए, चाहे योगा कीजिए, चाहे वर्कआउट कीजिए, चाहे पुशअप चिनअप जो मारना आप मारिए, लेकिन गलत सलत बहुत लोग मार देते हैं। बताते यह जाता है कि उसमें भी कुछ रूल होता है, कितना एंगल पे हाथ उठाना है, क्या करना है, उतना नहीं जानते, थोड़ा बहुत वीडियो से बता रहे हैं। तो क्या सही जो दिशा में होता है, घर में भी एक गुरु होना चाहिए, जिसके पास नहीं है वो कैसे कर सकते? नहीं है तो फिर मेरे संपर्क कर सकते हैं। कैसे होगा? ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग चल सकता है। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। देते हैं ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते क्या हैं। चैनल का नाम क्या है? ये चैनल क्या, व्हाट्सएप द्वारा या इंस्टा पे संपर्क करेंगे तो वहाँ से कनेक्ट कर लेंगे अपने आप को, जो भी रहेंगे उनको कनेक्ट करेंगे। यानी कि आप युवा लोग को, गिरिडीह युवा लोग को जागरूक कर रहे हैं? जी, बहुत। अब चाह रहे कि अब तो मेरे क्या है कि और 5 साल से 10 साल खेलूँगा, अगर और पीछे भी तो रहना चाहिए, और भी नाम आगे ले जाए लड़का। इसलिए ढूंढ रहे, वैसा चेहरा ढूंढ रहे, दिखे तो शायद हमको कीजिएगा। जरूर कर, अगर आप रेडी हो तो ज़रूर कर देंगे। टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 2-2.5 साल तो देना ही पड़ेगा टाइम इसके लिए। 2 साल मतलब समय लग जाएगा। हाँ, शरीर तैयार करने के लिए। अच्छा, एक सवाल और आता है, जैसे कि आप बॉडी इतना बना लिए, मैनेजमेंट आपका सब हो गया, पूरे इंडिया में जय जयकार हो गया, पूरे अगर झारखंड में आते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा खुशी से झूमने लगते हैं। आप जब पार होते हैं, रोड शो करते हैं, तो सब लोग बोलते हैं सोनू भैया, सोनू भैया, सब लोग नाम से बुलाते हैं, प्यार देते हैं। इतना सब कुछ मिलने के बाद अभी भी लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी बचा हुआ है? अभी तो बहुत आगे तक जाना है। ये तो समझ लीजिए अब शुरुआत का पहला सीढ़ी है। अभी तो देखते हैं कहाँ तक, कोशिश कर रहे हैं, बस हम सिर्फ कोशिश करते हैं। हुआ तो हुआ, नहीं तो और ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो और ट्राई करेंगे। मतलब फेल कभी नहीं, ये नहीं कि हार मान के बैठ गए, नहीं हुआ छोड़ो बैक हो जाते, बैक नहीं, और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना चाहते हैं। कभी नीचे नहीं आएंगे, कभी नहीं, हार नहीं मानने वाले हम। भलो रिजल्ट जो हो, लेकिन हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है। कभी ऐसा हुआ है कि शुरुआत में आप जिम करने के लिए एक्टिव हुए हैं तो लोग मजाक उड़ाने लगे? क्योंकि शुरुआत में बताया जा रहा था कि आपका उतना बॉडी मैनेज नहीं कर रहा था। हाँ, होता ही था, ऐसा नहीं होता ही था। सब जैसे मेरे खुद पिताजी थे, बोले तुम खाली दंड बैठक करते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे आगे चल के। मेरा बैंक में भी, प्लस मेरा बैंक में भी जॉब था, मैं बैंक का जॉब छोड़ करके आपका इस लाइन में आया। मतलब हाँ, आज के समय में हेल्थ कितना ज़रूरी है, हेल्थ को भूल गए हैं। बहुत ज़रूरी है हेल्थ का। जब से आप देखेंगे कोरोना काल आया है, तब से आप देखेंगे कि हेल्थ को लेकर बहुत सब जागरूक हो गए हैं, सब एक्टिव हो गए कि हाँ चलो जिम जाते या योगा करते, कुछ भी करते, लेकिन करेंगे, क्योंकि जब तक आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो कुछ भी ये नहीं है। बीमारी, आपका एक्सरसाइज से बीमारी तो समझ लीजिए लगभग 80% दूर ही रहेगा। आपका स्टोरी गिरिडीह के युवा लोग जानना चाहते हैं, बहुत उत्साह है। जब आ रहे थे तो बोला कि अमन जी, MS जी सवाल कर लीजिएगा सोनू भैया से कि थोड़ा अपना स्टोरी बताएं, क्योंकि जब आते हैं तो हम लोग मिल तो लेते हैं लेकिन स्टोरी नहीं पता है, थोड़ा बताइए भैया। जैसा कि बचपना कैसा रहा, उसके बाद बदमाशी आप स्कूल में क्या करते थे? बदमाशी हम शुरू से ही मतलब शांति हैं, शुरू से शांति रहते थे।
थोड़ा सा हल्का बच्चा लाजमी है कि इधर उधर थोड़ा सा बदमाशी तो होगा ही। फिर बड़ा हुआ मेरा 10th हुआ आपका महतपुर हाई स्कूल से, ग्रेजुएशन की गिरिडीह कॉलेज से, फिर जॉब हुई HDFC बैंक में थे, वहाँ से जॉब हुआ, रहे 2-2.5-3 साल तक किए। फिर क्या होता है, मन नहीं करता था करने का, जो इस लाइन में उस लाइन को छोड़ के आप दूसरी लाइन में नहीं जा सकते हैं। ये है कि आप एक लाइन में उसी पॉइंट चलिए तो वो सही है। फिर बहुत ऐसा रहा, फिर क्या है कि झारखंड स्टेट का मैं गेम चल रहा था, मिस्टर झारखंड का जब पहला बार बने थे 2017 में, तो उस समय गेम चल रहा था। तो क्या वो मेरे को ठीक गेम से 25 दिन पहले मेरे पैसे पूरे खत्म हो गए, 0 बैलेंस। अब मेरे को 20 से 25 दिन बाद गरीबी से भी निकले हैं ये बहुत सब बहुत के बहुत बारे में। बहुत इसके बारे में थोड़ा चर्चा सिर्फ हम जिम करने के टाटा चले गए, पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन भैया मेरे को बुलाए थे, यहाँ चंदन भी यहाँ बहुत अच्छे इंसान है, वो बुलाए मेरे को, चलो आजा तुम करो तैयारी यहीं पे। तो कह गए कि अच्छा लगा तैयारी करके, सब चीज़ वहीं से स्टार्ट किए। फिर पता चला गेम के 25 दिन पहले मेरा पैसा खत्म हो गया पूरा। अब क्या कि वहाँ पे 25 दिन खाली नमक और चावल खा करके हम मिस्टर झारखंड निकाले थे वहाँ पे जाकर। नमक और चावल खा के निकल गए, मतलब 25 दिन तक नमक और चावल खाते सिर्फ, और उसको खा करके हम गए थे दिल्ली खेल के वहाँ से। जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ जो बोलिए, हाँ हाँ जो भी है, 25 दिन तक वही खा के रहे हैं। फिर वहाँ से दिल्ली गए टाटा से खेलने के लिए, दिल्ली में टॉप 10 में आए। फिर वहाँ से डायरेक्ट आ गए, फिर वहाँ भी पैसे खत्म हो गए। क्या होता, वहाँ मोबाइल चोरी हो गया था, पैसा भी खत्म हो गया था। एक संतरा में वहाँ से खा के हम देवघर आए थे सिर्फ। रोने ऐसा नहीं लगता था भैया इतना स्ट्रगल करने के बाद? एक पढ़ा हुआ ऐसा स्टूडेंट जो एजुकेशनल में भी तेज़ है, अपने आप को बॉडी फिटनेस में आगे बढ़ाने के लिए, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है उसके बाद भी आगे जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद खाने के लिए नहीं होता है, तो उस समय का मोमेंट कैसा था? रोने ऐसा लग रहा था या किस तरह लग रहा था कि छोड़ दें, गिव अप करते हैं? लगता था, ऐसा नहीं लगता था छोड़ छाड़ के आ जाए। फिर मेरे को बताया, मेरे पीछे बैकबोन भी एक है डॉक्टर सीके सिंह, वो फिर फ़ोन किया, हम मतलब उनसे कभी जिक्र नहीं करते कि मेरे को ये चाहिए कि चाहिए चाहिए, जिक्र कभी नहीं करते। जब फ़ोन में बात हुई, सर बोले क्या हुआ, क्यों तुम्हारा आवाज़ लड़खड़ा रहा है? ऐसा सर बात है सर। बोले तो तुम बोला क्या नहीं था दिन से? तो उस समय गेम का ठीक 3 दिन पहले वो मेरे को पे किए, तब हम सब फिर चालू किए। 3 दिन बाद फिर मिस्टर झारखंड आपका यहाँ से बने था कर देवघर में ही, पहला मिस्टर झारखंड वहाँ बने। अभी एज कितना हो रहा है? अभी 32 हो रहा है। 32 एज हो रहा है। शादी हो गया? नहीं, शादी नहीं हुई है। शादी करना है या नहीं करना वो भी बता दीजिए तो। करना तो है, बस देख रहे हैं, हो जाए, जब होना है होगा ही। ऐसा हड़बड़ी नहीं है, जब होना होगा, सब भगवान पे है। जिमर के लिए लड़की बहुत एक्टिव रहती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ नॉर्मल लोग तो नहीं रहती है। अच्छा। नॉर्मल तो डरती होगी, हो सकता है, मैं भी गुंडा है। हो सकता है। हाँ। एक सवाल वो बोल रहा था, पूछ लीजिएगा कि सोनू भैया देखने में लगता है गुंडा जैसा, जब किसी के बीच में जाता है, लड़ाई झगड़ा अगर मान लीजिए ऐसा हुआ है, अगर जाता है तो सोनू भैया के देखने से मतलब लोग डर जाते हैं, कभी डराए हैं किसी को? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सच बोल दीजिए। बस नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, खाली बोलिएगा तो नाम लेकर के काम हो जाता सबका। नाम लेकर के काम हो जाता बस यही हो रहा है। नाम ले लिया भैया का, ये ऐसा स्टूडेंट है, जो भी भाई है, जो भी बोल देता था, काम हो गया। थोड़ा भैया पर्सनल सवाल में जाते हैं, कभी लव वगैरह हुआ है आपको? ये धोखा मिला था प्यार में, वो होता है ना कि प्यार में धोखा खाएं सनम, अब जाते हैं कुछ इम्तिहान देखने के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए आ गए हैं सोनू जी, अपने इतिहास को बनाने के लिए। बस ज़्यादा दिन एक साल ही हुआ, उसके बाद ही इतिहास रचे हैं बस। अब प्यार में धोखा मिला तब इतिहास रच दिया? 1 साल, मतलब इसी 7-8 महीने के अंदर में है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, धोखा नहीं है। जो बोलो मजबूरी, जो कर सकते हैं, ऐसा कोई धोखा नहीं देता। अच्छा। जिस किसी की मजबूरी रहा तो डिप्रेशन में चल जाते हैं लोग जब छोड़ते हैं, मतलब प्यार वगैरह जो होता है तो उसमें डिप्रेशन में चल जाते हैं। बहुत दोस्त लोग कहते हैं कि यार डिप्रेशन में, उन लोग के लिए क्या राय देना चाहते हैं? डिप्रेशन नहीं, जिम जाइए। देखिए सब, अगर आप अपने बॉडी से प्यार करोगे तो डिप्रेशन भूल जाओगे, सीधा बात है। कुछ भी एक काम को आप फोकस कर लीजिए, नहीं मेरे को ये करना, टारगेट ले लीजिए। अगर आपका ऐसा कुछ हुआ है या कुछ डिप्रेशन में हो, तब एक लाइन चेंज करके दूसरी लाइन पकड़ लीजिए और उसको एकदम टारगेट करके देखिए, आपको कभी पीछे का चीज़ नहीं होगा कुछ, वो आप भूल जाओगे। यानी कि भूल बस। लेकिन हाँ, अगला जो आगे कर रहे हैं उस पूरा फोकस रहना चाहिए, 100% उस पर रहना चाहिए। मेरा भी यही हुआ था। थोड़ा एक समय होता है जो दिक्कत होता है, नहीं होता है, तो है। अभी भी मिस करते हैं क्या? नहीं, अब छोड़िए इसको, क्या ज़्यादा डीप में जाना सही नहीं है, लेकिन बात देख लीजिए कि इस 7 महीने के अंदर समझ लीजिए इतिहास ही रच दिया, जो भी बोलिए। मान लीजिए भैया, थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं, अगर वो कभी आपसे मुलाकात हो जाती है, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए मिल जाती है, तो क्या लगता है आपको? कुछ लगता है? अब तो वैसा कुछ तो होना नहीं है, तो भी ठीक है, जो भी है। अब लेकिन शादी कब कीजिएगा? देखिए, शादी नहीं कर रहे हैं, लोग साथ में बारात जाने के लिए सब तैयार, आप लोग भी तैयार है ना? तैयार है, लेकिन शादी क्यों कर रहे हैं आप? अब देखिए, घर वाले बताएंगे ना, घर वाले बताएंगे। चलिए कुछ एडवाइस दीजिए, 5 एडवाइस क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले आप लोग अपने बॉडी को फिट रखिए, चाहे किसी द्वारा हो, चाहे जिम हो, योगा हो, चाहे कुछ भी एक्टिविटी हमेशा शरीर में रखिए। सेकंड, डाइट को सही रखिए। और थर्ड हो गया आपका जो जिस चीज़ को गोल को आप टारगेट करिए, वो चीज़ को आप हमेशा रखिएगा कि नहीं इधर ये छोड़ के दूसरे ट्रैक नहीं जाना। एक ट्रैक को पकड़ के चलिए, देखिए सक्सेस मिलना हमेशा निश्चित है। एक ही ट्रैक को पकड़, हाँ, चाहे पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई को पकड़ के चलिए, या खेल रहे तो खेल के चलिए, चाहे जो कर रहे थे। एक ट्रैक नहीं रहता बहुत लोग के पास भैया, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। पैसा कारण बता देते कि पैसा नहीं है। पैसा देखिए, पैसा ये नहीं कि आपको आके कोई देगा, लेकिन हाँ एक समय होगा कि आपके पास धीरे धीरे वो आने लगेगा। लेकिन हाँ, एक ट्रैक को पकड़ चलेगा तब। अब ये भी आप आज ये नहीं समय आया तो अगला महीना वो कर लिया, वो नहीं समय तीसरा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। एक ट्रैक पकड़ चलिए, देखिए सक्सेस मिला तो पैसा भी ऑटोमेटिक आने लगेगा। मेरे पास भी नहीं था, ऐसा नहीं कि हम पैसा लेके आए हैं, सब उठ करके लेके आए हैं कि हाँ सब उसके बाद यहाँ उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप, ये मेरा तो 2 साल के अंदर हुआ ये जिम। इससे पहले मेरा ऐसा जिम था कि अंदर सांप बिच्छू सब घुसा रहता था। यहीं पर आपका बगल में है ई रोड में, सांप बिच्छू सब घुसता था, इतना तक पानी रहता था। यानी कि अपने आप को कभी हारना नहीं है, कभी नहीं, गोल को बदलना नहीं, गोल को बदलना नहीं। हमेशा एक ट्रैक पे चलेंगे, दूसरा ट्रैक पकड़ेंगे तो फिर बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।